जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेल से कैदियों के फरार मामले में एक्शन लिया गया है। मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। लापरवाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। कैदियों के फरार मामले में एक्शन लिया गया है। जेल से कैदियों के फरार होने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी। जब ये कैदी फरार हुए थे उस वक्त बाद ये तस्वीर सामने आई थी कि कैसे ये कैदी जेल से फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में अब लापरवाही भी पुलिसकर्मियों की सामने आई है। 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस पर अटैक मामले में 3 फरार हैं। दरअसल पुलिस पर हमला करके ये सभी लोग वहां से फरार हो गए थे, सभी कैदी फरार हो गए थे और उसके बाद पुलिस पर भी सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जम्मू में जेल ब्रेक का मामला सामने आया है। जम्मू के बाल सुधार गृह में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। 3 कैदी पुलिस पर हमला करके जेल से फरार हो गए हैं। फरार होने वालों में 2 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल हैं। गैंगस्टर करणजीत गोगा भी चकमा देकर फरार हो गया। पहले कैदियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और मौके का फायदा उठाकर 3 नाबालिग कैदी फरार हो गए। हमले में हेड कांस्टेबल एसपीओ गंभीर रूप से घायल हैं। कैदियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, कैदियों को ढूंढा जा रहा है, पुलिस की लापरवाही पर सस्पेंशन भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फरार कैसे हुए कैदी? प्लानिंग लंबी थी या जेल के भीतर से किसी ने मदद की उनकी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जेल के भीतर से मदद हुई है। उससे पहले एक कॉल जो है गोगा की तरफ से किया गया था एक महिला को, ऐसा बताया जाता है, जिसके बाद ये जो है पूरी वारदात सामने आई। इसके अलावा अब जो है 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जो वहां पर तैनात थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एसएचओ जो कि आरसपुरा है और उसके अलावा डीवाईएसपी आरसपुरा, इनको जो है कोर्ट ने पहले ही रिस्ट्रेन किया था कि ये जो है उस बाल सुधार गृह केंद्र में नहीं जा सकते। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार एसएचओ और डीएसपी जो है वो अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं बनती है। इसी कारण उन पर किसी तरह का जो है एक्शन नहीं लिया गया है, क्योंकि जुवेनाइल कोर्ट ने पहले ही इस तरह का एक आदेश दे रखा था। अब बात है आखिरकार वो देसी कट्टा जो इनके पास मौजूद था, एक पिस्टल जिसे कहा जा रहा है, वो इनके पास कैसे पहुंचा? वो सबसे बड़ी जांच का विषय है कि आखिरकार बाल सुधार गृह में एक देसी कट्टा कैसे पहुंचा जहां पुलिसकर्मियों को भी हथियार ले जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि पुलिसकर्मी जो है उस वक्त बिना हथियार के थे जब इन्होंने उन पर फायरिंग की। हालांकि गोगा की तरफ से कोशिश की गई कि पुलिस के हेड कांस्टेबल से जो है उस ट्रंक की जहां पर वेपन्स रखे उसकी चाबी छीनी जाए। अगर वो हेड कांस्टेबल उस वक्त जो है चाबी देने से मना नहीं करता, वो उसके साथ उलझता ना, तो हो सकता है कि पुलिस के हथियार लेकर ये लोग यहां से भागने में सफल हो जाते और फिर जो है चुनौतियां बेहद ज्यादा होती। अभी भी ये तीनों भागे हैं, लेकिन अगर इनके पास बड़े हथियार होते जो कि पुलिस के हथियार थे तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ सकती थी। अब अगर बात वापस लौट रहा है आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर आपसे अपडेट लेंगे। एलओसी से घुसपैठ का कैदी और इन जो फरार हुए कैदी हैं उनमें से ये 2 कैदी भी हैं जो एलओसी से घुसपैठ करके भारत आए थे। 2021 में अवैध तरीके से ये भारत में घुसे थे। अवैध घुसपैठ के आरोप में जम्मू में बंद थे। नवाबाद गोलीकांड हत्या का आरोपी है इनमें से एक। करणजीत गोगा सुरक्षा घेरा तोड़कर भागे हैं। तीनों खतरनाक बाल कैदी हैं जो कि फरार हो गए हैं। तीनों के बारे में गुरसिमरन अपडेट भी हम दे रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो फरार हुए हैं, कितने खूंखार हैं और बाहर आने के बाद ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं लोगों को। देखिए, स्वाभाविक तौर पर ये सबसे बड़ी बात यह है समझने वाली कि ये नाबालिग तब थे जब ये गिरफ्तार हुए। इसके बाद भी पुलिस की तरफ से कई बार चिट्ठी जो है लिखी गई कि अब ये बालिग हो चुके हैं, इन्हें यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास मौजूद हैं। अब बात इनके कारनामों की जाए तो सनाउल्लाह और एहसान जो है 2019 और 21 में राजौरी के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा से जो है भारतीय सीमा में घुसपैठ कर आए। इन्हें एमको एक्ट के तहत जो है बुक किया गया कि इलीगल तौर पर ये भारतीय सरजमी पर दाखिल हुए हैं। उसके बाद गोगा जो है वो 2025-21 जनवरी को जो हत्याकांड हुआ था, जो कि सुमित जंडियाल हत्याकांड, जिसे गटारू हत्याकांड कहा जाता था, उसमें ये शामिल था और इसी ने जो है सुमित गटारू की हत्या की थी। ये खौफ गैंग से जुड़ा हुआ है जो सांबा और कठुआ में, जिसका काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वर्चस्व हुआ करता था। हालांकि पिछले 1 साल में उनके कई जो साथी हैं वो मारे गए एनकाउंटर्स में, कई जो है गिरफ्तार हुए, जिसके बाद खौफ गैंग कमजोर पड़ा था। लेकिन अब जो करणजीत गोगा है, इसके बाहर जाने से क्या इसके जो बाकी साथी हैं वो दोबारा से एक्टिव होंगे और इसे किसी तरह की मदद पहुंचाएंगे? यही सबसे बड़ी शंका जो है वो पुलिस प्रशासन को है। ठीक है गुरसिमरन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन सवाल वही पुलिस पर बना हुआ है जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई और जेल के भीतर से वो कौन लोग हैं जिन्होंने कैदियों को भागने में मदद की है। वहीं जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सुधार गृह से 3 कैदी फरार हो गए। इनमें से 2 पाकिस्तानी कैदी और 1 स्थानीय भी शामिल है। सुरक्षा एजेंसी से में इस
घटना के बाद हड़कंप मच गया है। फरार पाक कैदियों की तलाश अभी भी जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें जम्मू में बाल सुधार गृह की है, जहां अफरा तफरी मची है। कैदी हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 कैदी बेखौफ अंदाज में पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक कैदी तो बकायदा पिस्टल से फायरिंग करता दिख रहा है। अचानक हुए इस हमले में पुलिस कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 2 पाकिस्तानी समेत 3 कैदी वारदात के बाद जेल से फरार हो गए। तमाम जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच भी से माना जा रहा है। ये तीनों जो हैं, ये बताया जाता है कि यहाँ काफ़ी लंबे समय से थे। इनमें एक जो है स्थानीय था और बाकी 2 जो है पाकिस्तानी थे। स्थानीय जो गैंगस्टर था उसकी पहचान करणजीत गोगा के तौर पर हुई है। वहीं बाकी 2 पाकिस्तानियों की बात करें तो उनकी पहचान मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर के तौर पर हुई है। अब पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में जो है सघन तलाशी अभियान जारी है। कोशिश ये है कि इन तीनों की लोकेशन को जो है आइडेंटिफाई किया जाए और जल्द से जल्द इन तक पहुँचा जाए। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर यही वो ऑब्जर्वेशन होम है जिसका CCTV जो है वो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि वहां से ये लोग कैसे फायर करके भागे। हालांकि जो इंजरीज हुई वो इंजरीज जो हैं वो फिजिकल असॉल्ट की थी। फायर इंजरीज जो हैं दोनों भी जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल जो प्रवीण थे और उसके अलावा SPO विनय, उन्हें जो है फिजिकल इंजरीज आई, जिसके बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो रेफर किया गया है। लेकिन इस वक्त जो है अब लगातार यहाँ पर जाँच जारी है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द तीनों जो जुवेनाइल हैं उन्हें पकड़ा जाए। फरार हुए नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक एहसान अनवर और मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम शामिल है। वहीं तीसरा आरोपी RS-पुरा का रहने वाला करमजीत सिंह बताया जा रहा है। आरोपी गिरफ्तारी के समय नाबालिग थे, लेकिन अब वे 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के DGP ने घटनास्थल का दौरा कर वारदात की जानकारी ली है। उनके पास एक पिस्टल बताई जाती है। हालांकि ये पिस्टल जो है वो सरकारी पिस्टल नहीं है। जुवेनाइल होम के अंदर ये पिस्टल कहां से आई, ये भी एक सवाल का विषय है। DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नरेंद्र प्रभात जो हैं वो कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे थे, मौके का जायजा लिया है, क्योंकि सुरक्षा में एक बड़ी चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जाता है कि जब ये वाकया सामने आया उस वक्त जो है 6 पुलिस वाले और 28 जो कैदी थे जो कि 18 साल से कम उम्र के थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक प्री हैश्ड कॉन्स्पिरेसी यानी कि एक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें जो है बुलाया गया और उसके बाद लगातार जो है उन पर हमला किया गया, जिसके बाद 2 पुलिस वाले घायल हुए, हेड कांस्टेबल और SPO, और अब जो है उनका इलाज जारी है। वहीं इस वक्त की बात करें तो तस्वीरों में आप देखेंगे तो लगातार सभी एजेंसियां मिलकर यहाँ पर मामले की जाँच कर रही हैं कि आखिरकार क्या कारण था और कैसे जो है ये लोग यहाँ से भागने में सफल रहे, क्योंकि 2 इसमें पाकिस्तानी हैं, इसलिए चिंताएं बेहद ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है इस बाबत जारी है कि आखिरकार क्या हुआ था, और सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि उन तीनों को पकड़ा जाए, जिसमें कि एक स्थानीय गैंगस्टर करणजीत गोगा जो कि एक जो है थार हत्याकांड में शामिल था वो, और 2 पाकिस्तानी शामिल हैं। वहीं इस घटना ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। पुलिस ने जम्मू और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फरार कैदियों की तलाश में पुलिस और अर्धसैनिक बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बाल सुधार केंद्र जैसी सुरक्षित जगह के भीतर इन पाकिस्तानी कैदियों को पिस्टल कैसे मिली? क्या उन्होंने जेल में तैनात पुलिस कर्मियों से पिस्टल छीनी थी? क्या जेल के भीतर किसी ने कैदियों की मदद की थी? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।